क्या चीन की अर्थव्यवस्था डूब रही है? दुनिया सोचती थी ड्रैगन कभी नहीं झुकेगा, पर आज चीन की चमकती तस्वीर के पीछे जो धुंध छाई है वह कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है? क्या दुनिया का आर्थिक दिग्गज अंदर ही अंदर टूट रहा है? आइए शुरू करते हैं असली सच। चीन दुनिया को दिखाता है कि वो बस कुछ ही कदम दूर है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से, लेकिन इस चमक के पीछे एक कड़वा सच छुपा है। देश में अपस्फीति तेजी से बढ़ रही है और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए डेंजर सिग्नल है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि चीन में रोजमर्रा की 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें काफी तेजी से गिर रही है। दैनिक जरूरतों की चीजें इतने कम दामों पर बिक रही है कि सुनकर भी हैरानी होती है। मतलब चीन में चीजें तो बन रही है लेकिन खरीदने वाले कम पड़ रहे हैं। चीन की एक बड़ी पहचान है छुपाना। याद है कोरोना? पहले छुपाया, फिर गलत डेटा दिया और दुनिया को अंधेरे में रखा, और अब अपनी अर्थव्यवस्था का सच भी इसी तरह छुपा रहा है। चीन कहता है कि उसकी जीडीपी 5% की रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन हकीकत कर्ज बढ़ रहा है, डिमांड गिर रही है और रोजमर्रा की कीमतें सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। ये कोई ताकत की निशानी नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर घुटती अर्थव्यवस्था का संकेत है। चीन में फैक्ट्रियां दिन रात सामान बना रही हैं, लेकिन खरीदने वाले कम। इसलिए सरकार ने दाम इतने कम कर दिए हैं कि बस लोग खरीद लें। यह होता है ओवर प्रोडक्शन क्राइसिस। जब प्रोडक्ट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन कंज्यूमर नहीं है। अब बात करते हैं असली टाइम बम की, यानी कि डोमेस्टिक डेट या घरेलू कर्ज। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि सेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक चीन का सरकारी कर्ज 18.8 ट्रिलियन यूएसडी और बाहरी कर्ज 2.37 से लेकर 2.44 ट्रिलियन यूएसडी इतने तक हो चुका था। लेकिन असली डर सरकारी कर्ज नहीं बल्कि निजी सेक्टर का कर्ज है। डलास फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट बताती है कि 2008 के बाद चीन में कर्ज ऐसे बढ़ा जैसे आग पर पेट्रोल। 2008 से 2016 के बीच गैर वित्तीय निजी क्षेत्र का कर्ज जीडीपी के 106% से बढ़कर 188% हो गया। और ध्यान देना, 2025 में घरेलू कर्ज 2015 की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया। आज तो हालात यह है कि घरेलू कर्ज चीन की जीडीपी का 100 गुना पहुंच गया है। सोचिए ये कितना बड़ा खतरा है। तो सवाल यह है कि अगर हालात इतने खराब हैं तो जीडीपी कैसे बढ़ रही है? यह सब हो रहा है निर्यात की वजह से। चीन दुनिया को सस्ता सामान बेचता है, टॉयज से लेकर मोबाइल, कपड़ों से लेकर मशीन, सब निर्यात। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि चीन की पर कैपिटा जीडीपी 2024-25 में 13,300 से बढ़कर 13,800 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। यह उसी देश की बात है जिसकी जीडीपी 1960 में $100 से भी कम थी। चीन की अर्थव्यवस्था बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से कर्ज, डिफ्लेशन, झूठ और खरीदारों की कमी, ये 4 चीजें मिलकर ड्रैगन की सांस रोक रही है। क्या आने वाले सालों में चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगी, या ये चमक बस एक बुलबुला है? आप क्या सोचते हैं? क्या चीन का आर्थिक चमत्कार खत्म होने वाला है? कमेंट में अपनी राय लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी दमदार एनालिसिस आप तक तुरंत पहुंचे।